बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी आल यूट्यूब फैमिली। अच्छा, आज का टॉपिक है खामोशी पे। और आज के टॉपिक में जो है वो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि स्पेशली जो मेरी सिस्टर्स हैं, जितनी भी मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या जॉब होल्डर हैं, वो आज की वीडियो को मस्ट वॉच करें, क्योंकि आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी सबके लिए भी है। अगर कोई मेल्स मुझे देखते हैं तो उनके लिए भी है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फुली वॉच करिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, खामोशी। अच्छा, क्या कहा जाता है कि खामोशी एक चुप सौ सुख। ये बचपन में सुनती थी लेकिन इनकी समझ नहीं आती थी, और अक्सर ऐसा होता है जब हम एक्सपीरियंसेस करते हैं ना अपनी लाइफ में, तभी हमें अंदाजा होता है कि आखिर इन सब बातों की वजह क्या है, सौ सुख क्यों है एक चुप में। और दूसरा ये कि कहते हैं कि बहुत से झगड़े, बहुत से लड़ाइयाँ बोलने की वजह से बहुत ज़्यादा, या आप अपनी सफाई पेश करते हो स्पेशली तब बढ़ते हैं। और जो मैरिड लेडीज़ होंगी मेरी तरह, वो खुद समझती होंगी कि बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे ये चीज़ें होती हैं। और मैंने तो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंसेस कर लिया है कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप राइट भी हो तब भी अगर आप बोल रहे हो, लेकिन वहाँ पे मौजूद तमाम लोग आपके खिलाफ हैं, वो तब भी आपको नहीं सुनेंगे। उल्टा वो आपकी उन बातों को रोंग बना के आपको और ज़्यादा ज़लील कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि आपकी सफाई देने से, आपके बोलने से, या आप अपने बारे में कुछ कहोगे, किसी को एक्सप्लेन करोगे, तो लोग आपको समझ कहेंगे कि ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। जो सामने वाली पार्टी है, जो सामने वाला पर्सन है, अगर उसका पलड़ा भारी है ना, तो वो ही सच साबित होगा उसका ही, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि खामोशी में किस तरह से जो है वो सुख है। वो इस तरह से है कि एक तो हमारे मज़हब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, तो हमें बताया जाता है कि देखिए, अगर हम खामोश रहेंगे, तो हम बहुत से गुनाह से बचे रहेंगे। हम चुगली से हम बचे रहेंगे। उसके अलावा जो बदगोई करते हैं, ये चुगलियाँ होती हैं, इन्हीं से तो ज़्यादा गुनाह बढ़ते हैं, ठीक है? तो जब हम खामोश रहेंगे, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम एक-दूसरे के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, किसी के पीठ पीछे कुछ नहीं बोलेंगे, तो हम गुनाह से बचे रहेंगे। दूसरा ये है कि कहीं आपको लग रहा है कि आप राइट हैं और सामने वाला बंदा रॉन्ग है, लेकिन वो बोल ही जा रहा है, और आपको लग रहा होता है बाज़ औक़ात कि यहाँ पे अगर मैं नहीं बोलता तो मैं वाक़ई रॉन्ग कहलाऊँगा, लेकिन नहीं फ़ायदा होता। बिकॉज़ ये सब कुछ मैं आपको खुद बता रही हूँ कि मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि आप बोलते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? उससे बेहतर ये है कि आप खामोश होके उस चीज़ को सुनें, और सामने वाले का बाज़-औक़ात ये मकसद होता है कि आप बोल रहे हैं और वो आपकी वो आपको कुछ कह रहा है और वो चाहता है कि आप वो एक्शन दे रहे हैं और आप उसका रिएक्शन दें। तो आप ऐसा कभी भी ना करें कि कोई आपके सामने बोल रहा है, आपको बुरा-भला कह रहा है, आपको रॉन्ग कह रहा है, खुद को राइट कह रहा है, खामोशी से सुन लें। जब वो टाइम गुज़र जाएगा ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितने ठीक थे और वो कितना ज़्यादा रॉन्ग था, ठीक है? और उसको खुद भी बाद में अंदाज़ा हो जाता है इस चीज़ का। उसके अलावा अगर देखा जाए कि खामोशी का और क्या फ़ायदा होता है? खामोशी का ये फ़ायदा होता है कि जब हम खामोश रहते हैं बहुत सी जगहों पे, समटाइम ऐसा होता है कि कहीं कोई ऐसी बात की जा रही होती है जिसका हमें नॉलेज नहीं होता, लेकिन अगर हमसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, हम फिर भी उस पर्सन को आगे से जवाब दे रहे हैं, जबकि हमें उसका नॉलेज नहीं है, ठीक है? हम फिर भी बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। एक तो उससे क्या होगा कि हम सामने वाले को लगेगा कि इसको कुछ पता भी नहीं है, इसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके बावजूद ये बोली चला जा रहा है। अच्छा जी, उसके अलावा क्या होता है कि कहा जाता है कि खामोशी एक इबादत है, तो ठीक है, खामोश रहें, खामोश रह के जितना अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकें, ठीक है? और जो खामोशी से बड़ा बदला होता है ना किसी भी इंसान से जो आप लेते हैं, वो कोई भी नहीं होता। तो ये चीज़ एक बात याद रखें कि हमारी परेशानियों को, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को समझने वाली अल्लाह ताला से ज़्यादा बड़ी और कोई भी ज़ात नहीं हो सकती। तो आप बस कोशिश करें कि हर किस्म के हालात में खामोश रहना सीखें, चुप रहना सीखें। कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो उसके साथ उसको जवाब ना दें। कोई आपके साथ लड़ाई-झगड़ा भी कर रहा है, उसका मकसद ही ये है कि वो आप उसकी बातों का रिस्पॉन्स दें, ताकि लड़ाई-झगड़ा बढ़े और फिर आप ही बुरे कहलाएँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब बातों को इग्नोर करके खामोश रहें। और दूसरा वही जो मैंने आपको चीज़ बताई कि खामोशी से आप बहुत से गुनाह से बचे रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नुम में इस वज़ह से जाएँगी कि वो एक-दूसरे की चुगलियाँ करती हैं, ठीक है? तो खामोशी से आप चुगली से भी बचे रहोगे, ठीक है? एक-दूसरे के बारे में जो गलत बयानी करते हैं, उससे बचे रहेंगे, ठीक है? और कोशिश करें, जब कोई इंसान आपके पास आके किसी दूसरे इंसान की बात कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, कोई बता रहा है कि ये अच्छा ऐसा है, ये वो वैसा था, आप ना खामोश हो जाएँ, ठीक है? और जब आप उसको रिस्पॉन्स नहीं ना करेंगे, उस पॉज़िटिवली रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उसकी बातों का, तो वो खुद ही खामोश हो जाएगा, जिससे आप भी गुनाह से बचे रहेंगे और वो इंसान भी, उसे पता चल जाएगा कि ये इंसान इस टाइप का नहीं है, ठीक है? तो खामोशी में बहुत ज़्यादा सुख है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास मौका भी होता है कि आप बोलकर अपनी सफाई देकर अपने आप को दुरुस्त साबित भी कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद आपको पता भी है कि सामने वाले की गलती है और आप बिल्कुल राइट हो, आप खामोश हो जाओ और आप अल्लाह ताला पर अपना मामला छोड़ दो, तो वो सबसे बड़ा फैसला होता है, ठीक है? तो बस आज की वीडियो इतनी शॉर्ट सी थी मेरी खामोशी से रिलेटेड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और फातिमा सामने देखो, सबको कह दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।